तो संभवतः पहले फेरबदल के अंदर ही बिट्टू साहब अब जो है विदा कर दिए जाएंगे। अलविदा दिल्ली। Here is a traitor walking right by. Take a look at your face. This is what it looks like. Hello, brother. और उसी टर्म के अंदर यानी कि उसी दिन रवनीत सिंह बिट्टू सरकार के अंदर बतौर कैबिनेट मंत्री शामिल हुए थे। तरुण चुग लिए गए हैं। इधर रवनीत सिंह बिट्टू का नंबर नहीं आया। जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। भारत सरकार के अंदर पंजाब के एकमात्र प्रतिनिधि हैं, वजीर हैं सरकार के, नाम है रवनीत सिंह बिट्टू। लेकिन शायद उनका अब झोला उठने का टाइम आ गया है। रवनीत सिंह बिट्टू का खुद भी कह रहे हैं कि ब्रीफकेस जो है वो तैयार रखते हैं। पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो के अंदर। रवनीत सिंह बिट्टू का जब आप नाम लेते हैं तो आपको ध्यान आता है कांग्रेस पार्टी का 3 बार का सांसद। कांग्रेस पार्टी से 3 बार के वो सांसद रहे। रवनीत सिंह बिट्टू का आप नाम लेंगे तो आपको याद आएगा वो दौर जब संसद भवन की सीढ़ियों पर राहुल गांधी उनसे कह रहे थे मेरा आतंकी दोस्त। सुन लीजिए। The thing is, here is a traitor walking right by. Take a look at your face. This is what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender. और रवनीत सिंह बिट्टू ने उसका जो जवाब दिया था वो भी सुन लीजिए। देश के नंबर 1 टेररिस्ट अगर किसी को, मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। यानी कि राहुल गांधी को सीधे चैलेंज करने वाले रवनीत सिंह बिट्टू। जब बिट्टू का आप नाम लें तो आपको ध्यान आएगा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह के पोते। कांग्रेस सरकार के अंदर पंजाब के मुख्यमंत्री रहे थे बेअंत सिंह जी की, और बेअंत सिंह की हत्या की गई थी आतंकी हमले के अंदर। क्योंकि अब पंजाब में विधानसभा का चुनाव भी है, इसलिए रवनीत सिंह बिट्टू के बारे में जो मैं बात कर रहा हूं कि रवनीत सिंह बिट्टू खुद कह रहे हैं कि पंजाब की सेवा करेंगे। हालांकि सांसद भी वो पंजाब से रहे, मंत्री के तौर पर भी उन्हें पंजाब से ही शामिल किया गया, तो शायद सेवा तो पंजाब की ही कर रहे होंगे, लेकिन उनका अपना नजरिया है तो इसलिए वो कह रहे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू जो हैं वो 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शामिल हो गए थे भारतीय जनता पार्टी में। कारण क्या रहा था पता नहीं, क्यों शामिल हुए, क्या रीजन था, या तो उन्हें लगा कि सत्ता के साथ रहना चाहिए इसलिए शामिल हुए होंगे। तो रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गए थे। जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे तो कांग्रेस की शान में ऐसे कसीदे पढ़ते थे कि राहुल गांधी के लिए जैसे वो सर्वे सर्वा, उनके लिए राहुल गांधी थे। एक उनका पुराना वीडियो वायरल भी है। और जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी उसी शिद्दत से लगे रहे। वैसे ही होना भी चाहिए। रवनीत सिंह बिट्टू को भारतीय जनता पार्टी ने, मई में चुनाव हुआ था, आपको ध्यान होगा, मई 2024, 9 जून 2024 को सरकार बनी थी भारत की। प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी तीसरी बार, मोदी जी ने। और उसी टर्म के अंदर यानी कि उसी दिन रवनीत सिंह बिट्टू सरकार के अंदर बतौर कैबिनेट मंत्री शामिल हुए थे। पंजाब से अकेले वजीर बने वो। बाद में उनको राज्यसभा का मेंबर चुनाव जो है 2 साल के लिए जो था वो बनवाया गया, और उनकी 2 साल की टर्म अब पूरी होने वाली है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने भी जो चुनाव होना है राज्यसभा की सीटों के लिए, अपने कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस कर दिया है। पंजाब से तरुण चुग को वरीयता दी है भारतीय जनता पार्टी ने, जो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और पंजाब का काफी कुछ देख रहे हैं। तरुण चुग लिए गए हैं। इधर रवनीत सिंह बिट्टू का नंबर नहीं आया। इसलिए मैंने कहा कि झोला उठने का टाइम आ गया, क्योंकि जब वो मेंबर पार्लियामेंट नहीं रहेंगे तो फिर तय बात है कि वो सरकार के वजीर भी नहीं रहेंगे। और जो बात चल रही है मोदी पार्ट 3 की सरकार के अंदर, पहले रद्दोबदल की, पहले फेरबदल की, तो संभवतः पहले फेरबदल के अंदर ही बिट्टू साहब अब जो है विदा कर दिए जाएंगे। अलविदा दिल्ली संभवतः हो सकता है उनका। रवनीत सिंह बिट्टू की अगर बात मैं करूं तो कांग्रेस पार्टी के अंदर भी वो खासे सक्रिय रहा करते थे।
और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी उनका बड़ा नाम है। चर्चाओं में वो कांग्रेस में भी होते थे, चर्चाओं में वो भाजपा में भी रहे। दोस्ती उनकी कांग्रेस के नेताओं से भी होगी, भाजपा वालों से भी होगी, और मान साहब के साथ भी उनकी दोस्ती है। अब बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी बिट्टू जी को अगली कौन सी भूमिका में लेना जाना चाहती है। क्या रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब के अंदर बतौर मुख्यमंत्री घोषित किए जाएंगे, बतौर मुख्यमंत्री चेहरा भेजे जाएंगे? क्या रवनीत सिंह बिट्टू के नेतृत्व में पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी? क्योंकि अभी हाल ही में लोकल बॉडीज चुनाव हुआ था निकाय संस्थाओं का, और निकाय संस्थाओं के चुनाव ने भारतीय जनता पार्टी को एक संदेश भेज दिया कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि 5वें स्थान पर पहुंच गई पार्टी शहर के अंदर भी। अगर यार मान ले रवनीत सिंह बिट्टू के लिए या उनकी, क्योंकि विरासत उनके पास सरदार बेअंत सिंह जी की है, सरदार बेअंत सिंह के लिए आप समझ लें कि उन्होंने उनके टाइम पर, हालांकि आतंकवाद पर कंट्रोल हुआ था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सिख कम्युनिटी जो है वो ज्यादा पसंद नहीं करती थी। सिख कम्युनिटी के वो फेवरेट नेता नहीं थे, और वही कंडीशन रवनीत सिंह बिट्टू के साथ भी है। बिट्टू भी जो है वो सिख कम्युनिटी, क्योंकि सिख कम्युनिटी वाला मैंने बताया आपको कारण जो था, सरदार बेअंत सिंह का इसी मामले के अंदर उनका जो शहादत हुई, उनकी बम विस्फोट के अंदर उनको उड़ा दिया गया था। और इधर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भी जो वोटर है, जो मतदाता है, वो नॉन सिख के अंदर, हिंदू वोटर के अंदर ज्यादा है, ज्यादा प्रभाव रहा है। इधर क्योंकि पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में पिछले दिनों केवल सिंह जी को बनाया था प्रदेश अध्यक्ष। कभी सरदार अमरिंदर सिंह जी के खास हुआ करते थे। अमरिंदर सिंह की बात अगले वीडियो में करूंगा आपसे मैं, क्योंकि वो बीजेपी को टाटा बाय बाय बोलने के जुगाड़ में है, बड़ी जल्दी बोल देंगे। इधर रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर के अब सारी चर्चाएं हैं। पहली बात तो ये है कि क्या उनका बड़बोलापन लगा है भारतीय जनता पार्टी को कि ये ज्यादा ठीक नहीं है, बड़बोलापन ज्यादा होना। चाहे वो राहुल गांधी और बिट्टू वाला मैटर ही था, भले ही उसको बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया, लेकिन इसके बावजूद आम जन के अंदर, खासकर पंजाब के लोगों के अंदर भी रवनीत सिंह बिट्टू को संदेश नहीं दे पाए थे। भले ही बिट्टू ने कांग्रेस पर तमाम लानत को लानत फेरते हुए 84 के दंगों तक सब कुछ घेरा था। इधर अगर दूसरा कहे तो क्या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि पंजाब के अंदर एक कोई बड़ा फेस, बड़ा चेहरा उतार दिया जाए, तो उनकी नजर रवनीत सिंह पर जाती है, बिट्टू पर जाती है। और सबसे बड़ी बात आ जाएगी कि पंजाब चुनाव की रणनीति को लेकर के अगर बिट्टू केंद्र के वजीर ही रह जाते, राज्यसभा मेंबर अभी उनको और ले लिया जाता, और बाद में भले ही विधानसभा चुनाव लड़वा दिया जाता, वो स्थिति होती, और या फिर जो स्थिति बनेगी वो कुछ अलग होगी। अगर रवनीत सिंह बिट्टू के लिए कहें तो उनके लिए लुधियाना हमेशा से फेवरेट रहा है उनका। अब कौन सा किरदार नया होगा? झोला उठने के बाद पंजाब में कौन सी जगह सेट बैठेंगे, और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा पहुंचा पाएंगे बिट्टू? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।